दोस्तों यहां जो बाइडेन ने कुछ कहा है, बहुत बड़ी बात बोली है। जो बाइडेन ने कहा है कि ये, पहले मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं कि हम सक्सेसफुल क्यों हैं, हम क्यों इतने महान हैं। क्योंकि हमने दूसरों को, इमाइग्रेंट्स को, इसको खोल दो, इमाइग्रेंट्स को जो है वो हाथों हाथ लिया। हमारे यहां इमाइग्रेंट्स आए, हमारे यहां वो सेटल हुए और अमेरिका को बनाया। दूसरे सफल क्यों नहीं हुए? स्पेशली जापान, चाइना, रशिया और भारत, क्योंकि वो जेनोफोबिक है, जेनोफोबिया है उनको, इसीलिए वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए जितने हम हैं। ये स्टेटमेंट जो बाइडेन ने ऑन रिकॉर्ड दी है। वॉशिंगटन ने बोला भाई, उसके बाद जब देखिए जो बाइडेन अब 80 साल के, वो आप देख ही सकते हो कि कई बार वो बूढ़े बहुत ज्यादा हो गए हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हां कई बार दिखता है, कभी वो लड़खड़ा जाता है, कभी कुछ। ये स्टेटमेंट हो सकता है उनका स्लिप ऑफ टंग हो। बाद में वॉशिंगटन ने इसको बैलेंस करने की कोशिश की कि उन्होंने बताया कि देखिए हम भारत, क्योंकि भाई इंडिया जापान की बात थी, तो अब यहां पे बोला कि देखिए इंडिया जापान जो है वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम ये बताना चाह रहे थे कि हम एज अ देश कैसे हैं, हमने किस तरीके से अपने आप को संभाला है और अपने आप को महान बनाया है। हमारा किसी देश के ऊपर तंज नहीं है। अब सच्चाई क्या है, चलिए पहले अमेरिका पे आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में कौन रहता था? अमेरिका में आदिवासी रहते थे, मूल निवासी, जिनको रेड इंडियंस बोला जाता था। आज आप साउथ अमेरिका में चले जाओ या मेक्सिको में चले जाओ, तो वहां पे आपको जो रंग रूप है वो ब्राउन है। मेक्सिको और साउथ अमेरिका में आपको ब्राउनिश पीपल ज्यादा मिलेंगे। अगर एक मेक्सिको की लड़की या लड़का को खड़ा कर दे और एक भारत के लड़के को खड़ा कर दे तो सिमिलर है, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से हैं। क्योंकि ये भी यहां पे भी ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, तो ब्राउनिश कलर है, यहां पे ब्राउन ज्यादा है। तो इंडिजीनियस लोग अमेरिका में रहते थे, अमेरिका उनका था। उसके बाद यूरोप, ये आप जो देख रहे हो, ये यूरोप ने कहा कि चलो हमको भारत को ढूंढना है, क्योंकि समुद्री रास्ता ही बचा था और ये लैंड वाला रास्ता बंद हो गया था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर आ गया, उसने बंद कर दिया। लूट खसोट काफी ज्यादा होती, दिक्कतें। फिर उसके बाद वास्को डगामा निकले और उन्होंने खोज दिया भारत का रास्ता, अफ्रीका से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहां पे। इसके बाद जब ऐसा हुआ तो फिर होड़ लग गई, क्योंकि देखिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट था पूरी दुनिया के लिए। फिर होड़ लग गई कि भाई भारत को ढूंढो। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस निकले। अब वो उल्टी डायरेक्शन में चले गए, यहां पे आ गए वो। अब जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहां पे आए तो कोई हीरो वीरो तो थे नहीं वो, उन्होंने तो नरसंहार किया, बहुत लोगों को मार दिया। इन्होंने बोला यही भारत है, इसीलिए यहां पे यूरोपियंस इनको रेड इंडियंस बोलते हैं, ठीक है। तो आज जितने भी गोरे लोग आपको दिख रहे हैं वो सब यूरोपियंस हैं, स्पेशली ब्रिटिश मूल के और अफ्रीकन हैं। अब क्या हुआ, अमेरिका में ओरिजिनल 13 कॉलोनीज बनी। 1636 आते आते ब्रिटिश ने यहां पे 13 कॉलोनीज बनाई। वक्त आगे बढ़ा, अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छिड़ा, 1776 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और अगले 10 सालों में अमेरिका ने आजादी ले ली। तो एक नया देश बन गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड क्यों है? क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, यहां पे प्रॉपर डेमोक्रेसी आई। जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो पहले राष्ट्रपति बने। तो यह बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका को इमाइग्रेंट्स ने बनाया है। अब एक और उसका पहलू दूसरा, अफ्रीका से ब्लैक्स भर भर के स्लेव ट्रेड हुआ, स्लेवरी हुई। अमेरिका में काले लोगों को बसाया गया स्लेवरी के लिए, गुलामी के लिए। इब्राहिम लिंकन आए, आज तक का सबसे ब्लडीएस्ट वॉर अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से लेकर 65 तक ये होता है। इब्राहिम लिंकन इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, आजाद कर देते हैं, काले लोग रहे नहीं, स्लेवरी खत्म। लेकिन इतना आसान नहीं था, अगले 100 साल लगे। जैसे भारत में भले ही कास्ट खत्म है, लेकिन आप गांव में देखेंगे आपको दिख जाएगा ये। तो ऐसा ही कुछ अमेरिका में भी था, भले ही नाम के लिए खत्म हो गई थी, बट दिक्कत थी। तो अगले 100 साल बाद 1865 में फिर जब सिविल राइट्स एक्ट आता है, मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो पूरा काफिला लेके चलते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पे, तब जाके अमेरिका को प्रॉपर आजादी मिलती है और ब्लैक्स को अपने राइट्स मिलते हैं। लेकिन आज भी अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन है।
तगड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म है। व्हाइट सुप्रीमेसी थ्योरी, बहुत सारे अमेरिकन इस पर विश्वास करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस आग को, जो दबी हुई आग थी, उसको उजागर कर दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यह बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका को इमाइग्रेंट्स नहीं बसाया है और अमेरिका ने खुले हाथों से इसका स्वागत किया है, नो डाउट। और इसीलिए अमेरिका आज एक सुपर पावर है। गल्फ कंट्रीज भी तो ये करते हैं। गल्फ कंट्रीज अगर आप बात करो, सऊदी अरब, यूएई, तो ये क्या करते हैं? इनके पास तेल है। तेल कब तक रहेगा हालांकि समझना पड़ेगा। भले ही इन्होंने अपने औरतों को फ्रीडम नहीं दी है, अपने लोगों को फ्रीडम नहीं दी है, लेकिन गल्फ कंट्री जो है ना, ये पूरी दुनिया से, जैसे भारतीयों को बुलाते हैं, चाइनीज को कहते हैं हमारे आओ, डेवलपमेंट करो, एक्सपेट्रियाट्स, तुम यहां पे रह जाओ। तो जैसा अमेरिका ने किया वैसा गल्फ कंट्रीज ने किया, और इसीलिए गल्फ कंट्रीज जो है वो इतने ज्यादा डेवलप्ड हैं। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप टैलेंट को मौका दोगे, एक इंजीनियर जो भारत में बहुत अच्छा, शायद उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर कोई दूसरा देश उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो क्यों नहीं लेगा? खुले हाथों से लेगा। और अल्टीमेटली लोगों को डेवलपमेंट से मतलब है। तो अमेरिका इमाइग्रेंट्स ने अमेरिका पूरा इमाइग्रेंट से बसा है। अच्छा, जो यहां के आदिवासी थे, इंडिजिनियस, वो कहां गए? खत्म। धीमे धीमे करके अमेरिका ने उनकी जमीनें हड़पी। गोल्ड रश, यहां पे जब सोना मिलना शुरू हुआ तो फिर अमेरिका, मेक्सिको का एक बहुत बड़ा टेक्सास पूरा मेक्सिको के पास था, वो हथिया लिया अमेरिका ने। इंडिजिनियस लोगों को बर्बाद कर दिया, इनकी जमीनें छीन ली, इनको मारा पीटा, खत्म कर दिया। जेनोसाइड, जेनोसाइड तो नहीं कहेंगे, बट हां, बहुत बुरी हालत कर दी। ये लोग एकदम सेग्रीगेट हो गए। जिनका अमेरिका था, जो मूल निवासी, वो आपको दिखेंगे ही नहीं आज। अब आ जाओ भारत पे। देखिए, चाइना और जापान, जापान में बिल्कुल सही बात है, जापान बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता था। जापान एक क्लोज्ड इकोनॉमी था हमेशा से ही। फिर उसके बाद 1868 के बाद, मेजी रेस्टोरेशन के बाद इकोनॉमी खोली गई। अभी जापान में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल सही कि पहले जापान कभी भी वो एकदम क्लोज्ड था। चाइना के साथ भी यही था, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं था। अगर किसी ने सबसे ज्यादा इमाइग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया है तो वो है भारत, इंडिया। एक ऐसा देश जिसने खुले हाथों से लोगों को, भारत इकलौता ऐसा देश है, बहुत कम ऐसे देश है जहां पे आपको सारे के सारे रिलीजन मिलेंगे और अच्छी खासी मात्रा में मिलेंगे, और हर कोई एक दूसरे के त्योहार में शामिल होता है। फ्रांस में एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, वहां पे मतलब सेक्युलरिज्म तो है, लेकिन धर्म के नाम पे वो बहुत कट्टर है। वो बोलते हैं कि धर्म का नाम मत लेना, क्योंकि फ्रांस इतना प्रताड़ित हो चुका है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ईद भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी, उसकी छुट्टियां भी आपको मिलेंगी, और सब खुश भी होते हैं, एक अच्छा खासा माहौल भी होता है। क्रिसमस भी मनेगा भाई। हमारे लखनऊ में तो 25 दिसंबर को क्या खूबसूरत सस्ता हजरतगंज। तो भारत ने तो सारे रिलीजन, भारत में आपको यहूदी भी मिल जाएंगे। भारत ने टर्क्स को, इस्लामिक इन्वेजन जो हुआ भारत में, लगभग 600 सालों तक किसका राज था? उसके बाद ब्रिटिश ने भी राज किया। तो आप ये देखिए, टर्क्स, अरेबिक्स, अफगान्स सब आए, और अंग्रेज भी आए। तो ये जो स्टेटमेंट है कि भारत एक जेनोफोबिक देश है, ये तो सबसे बेकार है, क्योंकि भारत इस दुनिया का सबसे शानदार देश है जिसने सबको एक्सेप्ट किया है। ऐसा कोई है ही नहीं। भारत को इमाइग्रेंट्स कैसे बसा सकते थे? अमेरिका तो एक देश बनाया गया, अमेरिका कोई देश नहीं था, इसको बनाया गया, ठीक है। इसको यहां पे लोग आए, लोगों ने बसाया और फिर बनाया। भारत में ऐसा नहीं है। भारत ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिविलाइजेशन था। उसके बाद बहुत सारे एम्पायर्स आए, उन्होंने भी इसको बना के रखा, एक्सपेंशन हुआ पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक, और अभी हम यहां पे खड़े हुए हैं। ये है हमारा भारत। तो ये स्टेटमेंट जो है एक तरीके से सही नहीं है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। हालांकि बाद में अमेरिका ने इस पे बोला कि हाँ, लीपापोती की कि ये देखिए, हम जो बाइडन को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया ना, वो बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो एक तरीके से मतलब ये माफी है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि अमेरिका के वो प्रेसिडेंट है तो समझना चाहिए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।